हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खट्टक और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो बंद मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये बहुत सारे सेंटेंसेस देखकर घबरा जाएं। ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए, मैंने एक ही सेंटेंस को उर्दू में लिखा हुआ है, यानी उर्दू अल्फाबेटिकल लेटर्स में लिखा हुआ है। फिर उसी सेंटेंस को उन लोगों के लिए कि जो उर्दू को नहीं समझते हैं या उर्दू अल्फाबेटिकल लेटर्स नहीं समझते हैं, उसी सेंटेंस को मैंने यहां पर रोमन में लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं, उमर फिल्म देख रहा है, उमर फिल्म देख रहा है, DEKH देख रहा है, तो ये रोमन उर्दू में लिखा हुआ है। और फिर उसी सेंटेंस को मैंने यहां पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि जो लोग उर्दू सेंटेंस को सही तरह ना समझ पाए तो फिर उनके लिए मैंने सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो है ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैंने एक ही सेंटेंस को जो है 3-3 मरतबा लिखा हुआ है। टोटल सेंटेंस हमारे पास 3 है और इनकी मदद से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की आसान सी डेफिनेशन, किसी भी जुमले में जिस शख्स या चीज के मुतालिक बात हो रही हो, वो शख्स या चीज उस जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा जी, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो अब जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो चीज सब्जेक्ट होगी। फर्स्ट कर लें, अगर मैं आपसे इस मार्कर के बारे में बात करता हूं तो ये मार्कर सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि मार्कर रेड है, मार्कर लाल है, तो मार्कर सब्जेक्ट हो गया। मैं आपसे बात करता हूं मिसाल के तौर पर बोर्ड के बारे में, मैं कहता हूं बोर्ड व्हाइट है, तो बोर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे बात करता हूं अपने बारे में, मैं टीचर हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं आपके बारे में, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे बात करता हूं मिसाल के तौर पर ये यहां पर एक पर्दा लगा हुआ है, मैं कहता हूं कि ये पर्दा बहुत खूबसूरत है, पर्दा बहुत खूबसूरत है, तो मैंने पर्दे के बारे में बात की, तो पर्दा जो है वो जुमले का सब्जेक्ट हो गया। मैं बात करता हूं आपसे मिसाल के तौर पर चेयर के बारे में, यहां एक चेयर रखी हुई है, मैं कहता हूं चेयर बहुत ही आरामदेह है। अब मैंने बात की आपसे चेयर के मुतालिक, तो चेयर सब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी जुमले में जिस शख्स के बारे में, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हो, वो शख्स या चीज उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो वैसे तो आप डेफिनेशन से यहीं तक समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने जो 3 सेंटेंसेस हैं यहां से भी हेल्प ले लेते हैं। बहुत ही आसान है, ये शॉर्ट एंड स्मार्ट वीडियो है, इसमें हम लोग समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, उमर फिल्म देख रहा है, उमर फिल्म देख रहा है, यहां भी मैंने लिखा हुआ है उमर फिल्म देख रहा है। उमर इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, मूवी कहें या फिल्म कहें, बात देखिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब मैं आपसे कहता हूं कि उमर फिल्म देख रहा है, उमर फिल्म देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपसे उमर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं उमर इज वॉचिंग अ मूवी, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, किसके बारे में दी, उमर के बारे में दी। तो चूंकि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उमर के बारे में, लिहाजा उमर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। उमर फिल्म देख रहा है, तो उमर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह से उमर इज वॉचिंग अ मूवी, तो उमर के बारे में आपको मालूमात मिल गई, लिहाजा उमर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, कातिल को गिरफ्तार कर लिया, सॉरी गया है नहीं, गया था, पास्ट की बात हो, ठीक है ना। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खुद भी गौर करते जाइए कि जब मैं आपसे कहता हूं कि कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो मैंने आपको मालूमात किसके बारे में दी, तो जिसके बारे में मालूमात दी, जाहिर सी बात है उसी के बारे में बात हो रही है। तो फिर जो कॉमन सेंस आप काम लेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हम कहते हैं कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। किलर हैड बीन अरेस्टेड। अब देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो किलर हैड बीन अरेस्टेड। अब मैंने आपको किसके बारे में बताया, किसके बारे में आपको मालूमात मिली, तो जिसके बारे में आपको मालूमात मिली, इसका मतलब है कि उसी के बारे में मैंने आपसे बात की है। तो जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है वही हमारे जुमलों का, वही हमारे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, किसके बारे में पता चला, कातिल के बारे में। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब यह हुआ कि कातिल जो है वो हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कातिल के बारे में बात हो रही है। किलर
सब्जेक्ट हो गया। किलर हैड बीन अरेस्टेड, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है जी, आखिरी सेंटेंस भी ले लेते हैं। आज का आखिरी सेंटेंस है, आजकल आम बहुत महंगे हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि आजकल आम बहुत महंगे हैं, आजकल आम बहुत महंगे हैं, Nowadays mangoes are very expensive, तो अब आप गौर कीजिए कि मैंने किसके बारे में आपको मालूमात दी। मेरे इस सेंटेंस से, इस जुमले से आपको किस चीज के बारे में पता चला। अब मिसाल के तौर पर यहां पर अल्फाज हमारे पास हैं, आजकल आम बहुत महंगे। आजकल भी लफ्ज हैगा, आम भी लफ्ज है, बहुत भी है, महंगे भी है भी है। अब देखो, क्या आपको किसके बारे में पता चला? क्या आपको मेरे सेंटेंस से आजकल के बारे में कुछ पता चला? क्या मेरे इस सेंटेंस से आपको बहुत के बारे में कुछ पता चला? क्या मेरे इस जुमले से आपको महंगे के बारे में कुछ पता चला? क्या मेरे इस सेंटेंस से आपको हैं के बारे में कुछ पता चला? या क्या मेरे इस सेंटेंस से आपको आमों के बारे में कुछ पता चला? आमों के बारे में, तो जाहिर सी बात है आम के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि आजकल आम बहुत महंगे हैं, तो असल में हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आम हो गया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। आजकल आम बहुत महंगे हैं। इस तरह से नाउअडेज मैंगोज आर वेरी एक्सपेंसिव, तो ये हो गया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो क्या समझे हम अपनी इस शॉर्ट एंड स्मार्ट वीडियो से कि सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी सेंटेंस में उस शख्स को, उस चीज को कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो असल में उसके बारे में हम सामने वाले को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसी के बारे में हम खबर दे रहे होते हैं, उसी के बारे में हम कुछ बता रहे होते हैं सामने वाले शख्स को। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। हम कहते हैं कि न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, तो ज़ाहिर है मैंने न्यूयॉर्क के बारे में कुछ बताया, तो न्यूयॉर्क हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पर कि हमारे पड़ोसी स्विट्जरलैंड घूमने गए हैं। अब जब मैंने आपसे कहा कि हमारे पड़ोसी स्विट्जरलैंड घूमने गए हैं, तो मैंने आपको इत्तला किसके बारे में दी, मालूमात किसके बारे में दी? हमारे पड़ोसी। तो हमारे पड़ोसी जो है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब चाहे तो लिख लें और लिख कर भी इनको देख सकते हैं। तो अब आप एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस खुद से लिखिए, या अगर लिखना नहीं चाहते तो कोई बुक उठा लीजिए और हर सेंटेंस को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें और फिर देखिए उस सेंटेंस में किसके बारे में मालूमात दी गई है, किसके बारे में बात दी गई है। तो जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में मालूमात आपको दी गई है, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो स्मार्ट वीडियो है, शॉर्ट एंड स्मार्ट वीडियो है, इसमें आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट जो है वो किसे कहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहने लगा हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। आपका दिल करता है तो आप कीजिए, नहीं करता है तो बेशक मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिलती रहें, देखते रहें, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल के आइकन पे। और अगर नहीं देखना चाहते हैं आइंदा वीडियो तो बिल्कुल सहमत मत कीजिए, लेकिन एक मेरी मेहरबानी जो है मेरे लिए आप जरूर कीजिएगा, और वो ये कि आप कमेंट्स में ये जरूर बताते जाइएगा कि वीडियो अच्छी है या बुरी है, और अगर अच्छी नहीं है तो फिर इसमें क्या चीज इसमें ऐड की जाए कि वीडियो थोड़ा सा बेहतर हो जाए और आपके स्टैंडर्ड के हवाले के मुताबिक ही हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपकी सजेशन चाहता हूं, तो आप मेहरबानी करके अपने सजेशन जो है वो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और बाकी जो चीजें हैं, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पर क्लिक करना, वो आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, तो फिर आप जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई और आइंदा नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ये कि मुझे बताते जाइएगा कि वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई, क्या चीजें मैं इंप्रूव करूं, तो आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवान खट्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।